हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लाइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। इस स्टोरी का नाम है बॉय एंड गर्ल आफ्टर मैरिज। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बॉय एंड गर्ल आफ्टर मैरिज। लड़का और लड़की, आफ्टर मतलब के बाद, मैरिज मतलब शादी के। लड़का और लड़की शादी के बाद। अ बॉय एक लड़का और लड़की लव्ड ईच अदर। लव्ड मतलब प्यार करते थे, ईच अदर एक दूसरे के साथ, वेरी मच बहुत। एक लड़का और लड़की प्यार करते थे एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा। वन डे एक दिन, बॉय प्रपोज्ड गर्ल। एक दिन लड़का प्रपोज करता है। प्रपोज मतलब अपना प्रस्ताव रखता है लड़की के सामने। गर्ल आस्क्ड, लड़की पूछती है, वॉट एम आई टू यू। लड़की पूछती है, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। बॉय थॉट, लड़का सोचता है, फॉर अ मोमेंट कुछ क्षण के लिए। लड़का सोचता है, थॉट मतलब होता है सोचना, मोमेंट मतलब होता है क्षण, एंड और देन लुक्ड इनटू हर आईज एंड सैड। फिर लुक्ड देखता है, इनटू हर आईज उसकी आंखों में देखता है, और कहता है, सैड मतलब कहना, और कहता है, यू आर मिसिंग पार्ट ऑफ माई हार्ट। तुम मेरे दिल का, माई हार्ट मतलब होता है मेरा दिल, मेरे दिल का मिसिंग पार्ट हो, मतलब खोया हुआ हिस्सा हो। पार्ट मतलब हिस्सा, मिसिंग मतलब खोया हुआ हिस्सा हो तुम मेरे दिल का। गर्ल स्माइल्ड एंड एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल। लड़की मुस्कुराती है, स्माइल्ड मतलब मुस्कुराती है, और एक्सेप्ट एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है उसके प्रस्ताव को। सून जल्द ही, दे बोथ गॉट मैरिड। जल्द ही वे दोनों गॉट मैरिड शादी कर लेते हैं। एंड और लिव्ड अ हैप्पी लाइफ फॉर अ वाइल। लिव्ड रहते हैं, अ हैप्पी लाइफ खुशी जीवन, फॉर अ वाइल कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए दोनों खुश, अपने जीवन में खुश रहते हैं। विथ टाइम यंग कपल बिगन टू ड्रिफ्ट अपार्ट। विथ टाइम मतलब समय के साथ, यंग कपल युवा जोड़ी, बिगन मतलब शुरू होता है, ड्रिफ्ट अपार्ट, अपार्ट मतलब होता है अलग होना, अलग होना। समय के साथ युवा कपल अलग होना शुरू करते हैं, बिकॉज क्योंकि, ऑफ देयर बिजी शेड्यूल, क्योंकि उनका बिजी शेड्यूल रहता है, मतलब व्यस्त जीवन हो जाता है। ड्यू टू डेली वरीज एंड वर्क देयर लाइफ बिकम डिफिकल्ट। रोज की, वरीज मतलब होता है चिंता, रोज की चिंताओं से, और वर्क देयर लाइफ, और वर्क मतलब कार्य, उनके जीवन को, डिफ़िकल्ट मतलब कठिन कर रही थी, उनके जीवन को कठिनाईपूर्ण कर रही थी। विथ ईच पासिंग डे couple started to have quarrels, and with this their relation got affected badly. With time it became worse. With each passing day मतलब each प्रत्येक, पासिंग मतलब गुजरते हुए दिन के साथ, प्रत्येक गुजरते हुए दिन के साथ, कपल मतलब जोड़े में, स्टार्टेड शुरू होता है,
हैव क्वारल, क्वारल मतलब झगड़े शुरू होते हैं, और विथ दिस देयर रिलेशन गॉट अफेक्टेड बैडली, और ये सब उनके रिश्ते को, रिलेशन मतलब रिश्ते को, अफेक्टेड मतलब बैडली अफेक्टेड मतलब बुरा प्रभाव पड़ रहा था इससे। विथ टाइम इट बिकेम वर्स, बुरा प्रभाव पड़ रहा था, और समय के साथ यह वर्स मतलब बहुत ही बुरा हो रहा था। वर्स मतलब बहुत ही खराब हो रहा था समय के साथ। वन डे आफ्टर फाइट गर्ल रन आउट ऑफ द हाउस, एक दिन, आफ्टर मतलब के बाद, फाइट, फाइट मतलब झगड़े के बाद, लड़की रन आउट भाग जाती है, ऑफ द हाउस घर से भाग जाती है, एंड साउटेड टू हर हस्बैंड, साउटेड चिल्लाती है अपने पति को, यू डोंट लव मी, यू डोंट लव मी तुम मुझे प्यार नहीं करते। बॉय हेटेड हर सिलीनेस, लड़का हेटेड मतलब नफरत करता है, हर सिलीनेस उसकी इस बेवकूफ़ी को, बेवकूफ़ी से नफरत करता है, सिलीनेस मतलब बेवकूफ़ी, और आउट ऑफ इम्पल्स सैड, और इम्पल्स मतलब होता है आवेश में, आवेश में आकर कहता है, आवेश में मतलब बहुत गुस्से में आकर कहता है, मे इट वॉज अ मिस्टेक, कहता है हो सकता है यह एक गलती हो, मिस्टेक मतलब गलती, हो सकता है यह एक गलती हो। यू वर नेवर द मिसिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ, तुम, नेवर मतलब कभी नहीं, मिसिंग पार्ट ऑफ लाइफ माई लाइफ, तुम मेरे जीवन का कोई भी खोया हुआ हिस्सा नहीं हो। सडनली अचानक, गर्ल टर्न्ड क्वाइट एंड सी न्यू स्पोकन वर्ड्स कांट बी टेकन बैक। सडनली अचानक से, गर्ल लड़की, टर्न मतलब मुड़ती है, क्वाइट मतलब शांति से, वह चुप होकर मुड़ती है, और सी न्यू जानती है, वह जानती है कि स्पोकन वर्ड्स कांट बी टेकन बैक, वह जानती है कि बोला गया शब्द कभी भी वापस नहीं आता। विथ टीयर्स इन हर आइज सी वेंट होम, विथ टीयर्स आंसू के साथ, टीयर्स मतलब होते हैं आंसू, विथ मतलब साथ, आंसू के साथ वह, अपनी आंखों में आंसू के साथ वह वेंट जाती है, होम घर, घर में जाती है, पैक हर थिंग्स अपने चीज़ों को, अपने सामानों को वह पैक करती है, और बिफोर लीविंग हिम लेफ्ट अ नोट फॉर हिम, और बिफोर लीविंग मतलब जाने से पहले, वह जाने से पहले, लेफ्ट मतलब होता है छोड़ना, जाने से पहले वह एक नोट लिखकर छोड़ देती है उसके लिए, अपने पति के लिए। नोट सैड, नोट में लिखा होता है, मे बी आई वॉज नेवर मिसिंग पार्ट ऑफ योर लाइफ, मे बी हो सकता है मैं तुम्हारे जीवन का कोई भी खोया हुआ हिस्सा नहीं हूँ, हो सकता है मैं तुम्हारे जीवन का कोई भी खोया हुआ हिस्सा नहीं हूँ। लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो मतलब मुझे जाने दो, और सर्च फॉर सम हु इज़, और सर्च मतलब खोजना, ढूंढना, सम हु, और आप अपने लिए ढूंढ लो। लेट्स गो आवर सेपरेट वेज, लेट्स गो मतलब चलो, अपने, सेपरेट मतलब अलग अलग रास्ते पर चलते हैं, वे मतलब रास्ता, दिस वे इट वुड बी लेस पेनफुल, ये रास्ता हो सकता है, लेस मतलब कम, कम दर्द भरी हो सकता है ये रास्ता कम दर्द भरी हो। 5 ईयर पास्ड, 5 साल गुजर गए। बॉय नेवर मैरिड अगेन, लड़का कभी भी शादी नहीं करता, नेवर मतलब कभी नहीं, मैरिड अगेन मतलब फिर से, लड़का शादी नहीं करता, बट लेकिन,
ही यूज्ड टू कीप इंफॉर्मेशन अबाउट गर्ल समहाउ। लेकिन वह कीप इंफॉर्मेशन, वह मतलब जानकारी रखता है लड़की के बारे में, किसी भी तरह वह लड़की के बारे में जानकारी रखता था। ही न्यू दैट शी हैड लेफ्ट कंट्री। वह जानता था कि वह लेफ्ट मतलब जा चुकी है, कंट्री मतलब होता है देश छोड़कर वह जा चुकी है। और वॉज लिविंग हर ड्रीम्स, और हर ड्रीम मतलब सपने, अपने सपनों के साथ जी रही है। लिविंग मतलब जीना, और अपने सपनों के साथ जी रही है। ही यूज्ड टू रिग्रेट अबाउट वॉट हैपेंड। रिग्रेट, ही यूज्ड टू रिग्रेट, उसे पछतावा होता था। रिग्रेट मतलब पछतावा होता था जो कुछ भी हुआ था, अबाउट मतलब के बारे में, जो भी हुआ था उसे उसके लिए पछतावा होता था। बट लेकिन नेवर वेंट टू गर्ल, लेकिन वह लड़की के पास नहीं जाता था। वेंट मतलब होता है जाना, लेकिन वह कभी भी लड़की के पास नहीं जाता था। और ट्राइड टू पैच अप, और पैच अप मतलब वह फिर से मिलने की कोशिश नहीं करता था। He never wanted to accept the fact that he missed her. He never wanted to accept, वह कभी भी, want मतलब होता है चाहना, want का सेकेंड फॉर्म है wanted, वह कभी भी नहीं चाहता था यह एक्सेप्ट, यह स्वीकार करना, इस फैक्ट मतलब इस तथ्य को स्वीकार करना नहीं चाहता था कि वह ही मिस्ड हर, वह उस लड़की को मिस करता है, यह स्वीकार करना नहीं चाहता था। और स्टिल मिसिंग हर इन हिज लाइफ, और अब भी वह अपने जीवन में उसे याद कर रहा है। और अब भी वह अपने जीवन में उस लड़की को याद कर रहा है। वन डे, एक दिन, एट द एयरपोर्ट वाइल ही वॉज गोइंग अवे ऑन बिजनेस ट्रिप। एक दिन एयरपोर्ट में जब वह गोइंग जा रहा था बिजनेस ट्रिप, अपने व्यवसाय के यात्रा में जब वह जा रहा था, ही सॉ उसने देखा, हर उस लड़की को देखा, हर मतलब उसे देखा। शी वॉज स्टैंडिंग अलोन जस्ट फ्यू स्टेप्स अवे। शी वॉज स्टैंडिंग अलोन जस्ट फ्यू स्टेप्स अवे। शी वॉज स्टैंडिंग मतलब वह खड़ी थी, स्टैंडिंग मतलब खड़ी थी, अलोन अकेले, कुछ ही कदम की दूरी पर, स्टेप्स मतलब कुछ ही कदम की दूरी पर, फ्यू मतलब कुछ होता है। शी सॉ हिम, वह उसे देखती है, लड़की उसे देखती है। एंड स्माइल्ड एट हिम जेंटली, और धीरे से, जेंटली मतलब धीरे से मुस्कुराती है। स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना। बॉय आस्क्ड, लड़का पूछता है, हाउ आर यू, तुम कैसी हो। गर्ल रिप्लाइड, लड़की उत्तर देती है, आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू। लड़की उत्तर देती है, मैं ठीक हूँ, हाउ अबाउट यू, आप कैसे हैं। डिड यू फाइंड लव ऑफ योर लाइफ, क्या आपने अपने जीवन में अपना प्यार ढूंढा। फाइंड मतलब होता है खोजना, क्या आपने अपने जीवन में प्यार खोजा। बॉय आंसर्ड, लड़का उत्तर देता है, नो नहीं। गर्ल सैड, लड़की बोलती है, आई विल बी फ्लाइंग इन नेक्स्ट फ्लाइट। लड़की बोलती है, मैं अगले फ्लाइट से मतलब अगले वायुयान से मैं जाऊंगी। फ्लाइंग मतलब उड़ना, मैं अगले फ्लाइट से उड़कर जाऊंगी। बॉय सैड, लड़का कहता है, आई विल बी बैक इन 2 वीक। आई विल बी बैक मतलब मैं आऊँगा, 2 वीक 2 सप्ताह में मैं आऊँगा। गिव मी अ कॉल देन,
मैं 2 सप्ताह में आऊँगा, फिर मुझे एक कॉल करना। गर्ल स्माइल्ड एंड वेव्ड गुड बाय टू हिम। लड़की मुस्कुराती है और वेव्ड गुड बाय, वेव्ड मतलब वह हाथ हिलाकर उसे अलविदा बोलती है। सेम इवनिंग बॉय हियर्ड ऑफ प्लेन क्रैश। उसी शाम को, इवनिंग मतलब होता है शाम, सेम मतलब उसी शाम को लड़का सुनता है, हियर्ड मतलब सुनना, सुनता है कि प्लेन क्रैश मतलब हवाई जहाज क्रैश हो गया, मतलब क्रैश हो जाना मतलब हादसा हो गया। सेम प्लेन ऑन विच गर्ल वेंट। वही वही वायुयान जिसमें लड़की गई थी। बॉय ट्राइड टू फाउंड अबाउट हर। लड़के ने कोशिश की, ट्राइड मतलब कोशिश की, उसे उसके बारे में, अबाउट मतलब के बारे में, उसके बारे में खोजने की, पता लगाने की कोशिश की। एंड ही गॉट टू नो दैट शी वॉज डेड। और उसे पता चला, नो मतलब उसे जानना, और उसने जाना कि वह उसकी मृत्यु हो चुकी है। डेड मतलब मर जाना, उसकी मृत्यु हो चुकी है। वंस अगेन एक बार फिर। लाइक बिफोर ही फेल्ट पेन ऑफ मिसिंग हर। एक बार फिर उसे पहले की जैसा, बिफोर मतलब पहले की जैसा फील हुआ, पहले की जैसा एहसास हुआ कि वह उसे मिसिंग हर मतलब वह उसे याद कर रहा है, ऐसा उसे फील होता है। पेन दर्द होता है। He finally knew that she was the missing part that he had broken carelessly, and now she was gone forever. He finally उसे अंततः, आखिरकार उसे पता चलता है, न्यू मतलब जानना, उसे पता चलता है कि वह उसके जीवन का मिसिंग पार्ट थी, जिसे जिसे उसने ब्रोकन केयरलेसली, जिसे उसने लापरवाही के साथ तोड़ दिया था। ब्रोकन मतलब होता है तोड़ना, केयरलेसली मतलब लापरवाही के साथ उसे तोड़ दिया था, और अब वह हमेशा के लिए जा चुकी थी। फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए, सी वॉज गॉन जा चुकी थी। मोरल, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है दोस्तों, समटाइम्स कभी कभी, पीपल से थिंग्स आउट ऑफ एंगर। समटाइम्स कभी कभी लोग गुस्से में, एंगर मतलब गुस्से में कुछ भी कह देते हैं। बट लेकिन वी शुड नॉट एक्ट इन इम्पल्स। लेकिन हमें आवेश में आकर कुछ नहीं करना चाहिए। और ट्राई टू थिंक वाइजली, और हमें समझदारी, वाइजली मतलब समझदारी के साथ सोचना चाहिए। और गिव टाइम समझदारी के साथ सोचना चाहिए और समय देना चाहिए, क्योंकि अ मोमेंट ऑफ एंगर कुड रिजल्ट इन लाइफ टाइम ऑफ पनिशमेंट। क्योंकि एक क्षण, गुस्से का एक क्षण, एंगर मतलब होता है गुस्सा, मोमेंट मतलब होता है क्षण, ऑफ मतलब का, गुस्से का एक क्षण, रिजल्ट मतलब होता है, गुस्से का एक क्षण हमें परिणाम देता है, लाइफ टाइम ऑफ पनिशमेंट, पूरे जीवन की सज़ा, पनिशमेंट मतलब सज़ा, पूरे जीवन की सज़ा देता है गुस्से का एक क्षण। तो इसीलिए दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, गुस्से में कुछ भी एक्ट नहीं करना चाहिए। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे रखिए, जिससे कि हमारी आने वाली नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।